अर्जुन 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 से जो है शादी हो गई थी, जबकि उनकी शादी जो है पहले भी हुई थी। दोबारा शादी कैसे हुई, मतलब अब दोबारा शादी यही हुआ कि मान लेती बहुत कष्ट में। साथी नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप सब देख रहे हैं अपना यूपी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद संत कबीर नगर में और आपको बता दूं ऐसे में हमारी मौजूदगी आज बिसरू राज और मालती चौहान के घर पर है। सीधी तस्वीर आपको अपना यूपी का कैमरा इस वक्त दिखा रहा है उत्तर प्रदेश के जनपद संत कबीर नगर में। आपको बता दें साथियों, खबर तो आपने कल ही सुन ली होगी कि किस तरह से जो है मालती चौहान ने खुदकुशी कर ली। तो सीधी तस्वीर आपको अपना यूपी का कैमरा इस वक्त दिखा रहा है। मैं उन्हीं के घर पर इस समय मौजूद हूँ और सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये जो ठेला आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा गया है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर विष्णु राज को सब्सक्राइब करें, और उन्होंने जो है अपना नंबर लिखा था। आपको बताया साथियों कि ये विगत कई महीनों पहले जब वो यूट्यूब पे काम करना चालू किए थे, उसके पहले इसी से जो है अपना गुजर बसर करते थे, इसी से जो है वो रोजी रोटी का जो है जुगाड़ करते थे। यहाँ पे कुछ लोग थे, हमने उनसे बात किया, उन्होंने बताया कि किस तरह से विष्णु राज जो है इस ठेले को चलाते थे, जो है गुजर बसर करते थे। लेकिन जब वो यूट्यूब पे एक तरह से देखा जाए सक्सेस हो गए, उनके करोड़ों मिलियन फॉलोअर्स हो गए, सब्सक्राइबर हो गए, अच्छे खासे जो है अच्छी खासी अर्निंग होने लगी, तब उन्होंने इस जो है ठेले को एक ऐसा लुक दे दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि वो चाहते तो इसको बेच भी सकते थे, लेकिन वो इसको बेचे नहीं। तो सीधी तस्वीर आपको अपनी कैमरा इस समय दिखा रहा है। मैं उनके घर के अंदर जो है आप देख सकते हैं ये किस तरह से उनका घर है, जिसको एक तरह से कहा जाता है यूट्यूब हाउस के नाम से उनका घर जो है ये फेमस है, प्रसिद्ध है, जाना जाता है। तो सीधी तस्वीरें मैं इस समय आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद संत कबीर नगर में हूँ। ये विष्णु राज का घर है और घर में आप देख लीजिए ये किस तरह से, ये एक तरह से छोटा सा तबेला है जहाँ पे शायद गाय और भैंसे जो है बांधी जाती है। सीधी तस्वीर आपको अपना यूपी का कैमरा इस वक्त दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मौजूद हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, खलीलाबाद में हूँ और हमारे साथ एक चाची मौजूद है। मैंने आपको वीडियो में ये भी बताया कि इस समय हमारी मौजूदगी जो है विष्णु राज जी के घर पर है। क्या नाम है चाची आपका? हमारा धन्नाजी नाम है। जिस तरह से ये घटना हुई, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुझे इतना कष्ट हुआ है कि क्या बताऊँ। ये बाबू कष्ट तो सबको हुआ था, वकील तो अब उनके घर कोई देखा नहीं कि कैसी क्या हुआ। ये लोग अच्छा खासा पैसा भी कमाते थे, सब कुछ परिवार में सुख शांति। उसका जब से घोड़ी आया तब से वो तो राइस पर्वत कर धारी। वकील उसके दिमाग में पता नहीं क्या घुसा कि ये हाथ में कर लिया अपने। अच्छा, ये जो देखा जाए ये सारा प्रकरण है, कैसे देख रही हैं आप? क्योंकि जिस तरह से घटना हुई, मैं देख रहा हूँ कोई बंगाल से आ रहा है, कोई बिहार से, दूर दूर से पत्रकार बहुत दूर से आ रहे हैं वकील। अब जब यहाँ कोई नहीं है तो कौन जवाब देगा। चाची जी एक जानकारी और हमको बता दीजिए आप, क्योंकि आप यहीं की हैं। तो ये जो अर्जुन से जो है शादी हो गई थी, जबकि उनकी शादी जो है पहले भी हुई थी, दोबारा शादी कैसे हुई, मतलब अब दोबारा शादी यही हुआ कि मान लेती बहुत कष्ट में बिछड़ू भी था। अच्छा, इसीलिए वो पता नहीं सही जो गलत अबीर का सिंदूर पहनाया था। अबीर का था? हाँ, सच में सिंदूर में? सच नहीं था। अबीर का सिंदूर पहनाया था। अब कैसे पहनाया वो वही जानेगा। अब यहाँ पर वो लज्जा में पड़ गई, पता नहीं लज्जा से अपना जान दे दिया कि किस तरह से दे दिया। हाँ। इनके तमाम सारे जो है मालती के वीडियो वायरल होते थे, वो एक्टिंग करती थी मरने का, और अब ये घटना जो है सही हो गई। हाँ, सही हो गया। वो पहले तो बहुत, वो जब से आई थी तब से मार झगड़ा करते थे। तो बस हम लोग ये बोलते कि जना अपना बीज बढ़ाने के लिए झगड़ा करते, फिर एक ही हो जाते हैं। वकील ये घटना तो बहुत दुर्घटना हो गया। जो है आप तो बहुत सीनियर हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबके ऊपर एक तरह से ये एक तरह से मुसीबत का समय है, और जैसा कि मैं देख रहा हूँ लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं। नहीं भाऊ, सब दुखी है। उनके घर भी नहीं कोई आता है। उनके मम्मी पापा कैसे रहते थे, कैसे रहन सहन रहता था? मम्मी पापा के साथ वो नहीं रहते थे? मम्मी पापा उनका अपने धुन में भाव रहते थे। वो लोग विष्णु राज अपने झगड़ा करते थे, तब भी वो छोड़ाने नहीं जाती। वो क्यों गाली वो बहुत देती थी मालती। हाँ, गाली देती थी अपने मम्मी को, विष्णु को मम्मी को वो गाली बहुत देती कि तुम छुड़ाओ मत, आओ हमें मरे दो, हमें मरे दो। तो वो दौड़ के फिर भी गाली बर्दाश्त करके वो छुड़ाती थी। भाई माँ है, माँ जननी होती है, तो अगर माँ के सामने कोई भी घटना होगी तो वो जरूर कहती है कि आप लोग इस तरह से लड़ी झगड़िए मत, मिलजुल कर रहिए। वो तो बहुत दरहम बरहम करती, टोला भी आकर दरहम बरहम की सबको गालियाँ देती कि हमारे द्वार पर मत आओ, सभी लोग भाग जाओ। अच्छा, सब ठीक है चाची, सारा प्रकरण, लेकिन ऐसा क्या होता है? किसी प्रकार की मजबूरी भी नहीं थी? ऐसा क्या होता है उनके दिमाग में? कोई दिक्कत नहीं था बाबू, वकील उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि वो ऐसे घटना घटा लिया अपने साथ, अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। हाँ, क्या कुछ कहिएगा? विष्णु राज तो जेल में है। विष्णु राज जेल में है। विष्णु तो अपने जानत भर अच्छा ही किया है। अब पता नहीं वो दोनों में क्या बिगड़ा कि दोनों ऐसे कर लिए। तो जो गया वो गया, जो है वो तो अच्छा से रहे। क्या कहिएगा, विष्णु भाई जेल में है तो वो
अब जेल में है तो अब जितना, अब जब रिपोर्ट निकलेगा तभी उसका पुलिस आपका कहने का मतलब है जो पुलिस प्रशासन है वो अच्छे से छानबीन करे, जांच करे। हाँ, जांच करे, जिसका मतलब बेजाह निकले उसको गुनाह बिल्कुल, सजा दे। जिसका इन सारे प्रकरण में जिसका भी हाथ हो वो उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जैसा कि विष्णु राज की बात हो रही तो अगर वो जो है निर्दोष है तो उनको जो है बाइज्जत बरी किया जाए। निर्दोष है तो उसको मतलब नहीं सजा होगा, दोष होगा तो सजा होगा, चाहे जे रहे।